रामायण कथा भाग 7 भरत की वापसी और चित्रकूट यात्रा। नमस्कार। रामायण की इस कथा यात्रा के 7वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर चित्रकूट पहुंचे और कैसे उनके वियोग में महाराजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। अयोध्या नगरी शोक में डूबी हुई थी, राजा विहीन हो गई थी। इन सभी दुखद घटनाओं के समय महाराजा दशरथ के दूसरे पुत्र भरत और सबसे छोटे पुत्र शत्रुघ्न अपने मामा युद्धाजित के साथ कैकेय देश, वर्तमान पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र में थे। उन्हें अयोध्या की किसी भी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अयोध्या में राजा दशरथ का देहांत होने के बाद गुरु वशिष्ठ और मंत्रीगण चिंतित थे। राज्य बिना राजा के नहीं रह सकता था। उन्होंने भरत को तुरंत वापस लाने का निर्णय लिया। शीघ्र ही दूतों को कैकेय देश भेजा गया। दूतों को सख्त हिदायत दी गई कि वे भरत और शत्रुघ्न को केवल इतना कहें कि उन्हें तुरंत अयोध्या बुलाया गया है, लेकिन उन्हें राजा के देहांत या राम के वनवास के विषय में कुछ न बताएं। दूत कैकेय देश पहुंचे और भरत को अयोध्या वापस बुलाए जाने का संदेश दिया। भरत उस समय कुछ बेचैन और उदास थे। उन्होंने कुछ अशुभ स्वप्न देखे थे जिससे उनका मन आशंकित था। फिर भी पिता की आज्ञा मानकर भरत और शत्रुघ्न ने अयोध्या वापस लौटने की तैयारी की। वे शीघ्र ही अयोध्या के लिए रवाना हुए। मार्ग में भी भरत का मन अशांत रहा। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जब वे अयोध्या के निकट पहुंचे तो उन्हें नगरी का वातावरण बदला हुआ लगा। आमतौर पर अयोध्या अत्यंत चहल पहल वाली और प्रसन्न रहने वाली नगरी थी, परंतु आज वहां अजीब सी खामोशी और उदासी छाई हुई थी। सड़कों पर लोग कम थे और उनके चेहरों पर दुख दिखाई दे रहा था। भरत का हृदय आशंकित हो गया। वे शीघ्रता से राजमहल में पहुंचे। राजमहल भी सूना लग रहा था। उन्होंने सबसे पहले अपनी माता कैकेयी के कक्ष की ओर रुख किया। कैकेयी अपने कक्ष में बैठी थीं, अभी भी अपनी योजना के परिणाम को लेकर चिंतित नहीं, बल्कि शायद अपने किए पर अडिग। भरत ने माता के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, माता, पिताजी कहाँ हैं और बड़े भाई राम कहाँ हैं? अयोध्या इतनी शांत क्यों है? कैकेयी ने सोचा कि अब भरत आ गया है और उसे राज्य सौंपने का समय आ गया है। उन्होंने भरत से कहा, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे पिता अब इस संसार में नहीं रहे। राजा दशरथ के निधन का समाचार सुनते ही भरत पर वज्रपात हो गया। वे शोक से कांपने लगे। वे तत्काल धरती पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। अपने पिता के दर्शन न कर पाने का दुख उन्हें सताने लगा। जब भरत का विलाप थोड़ा शांत हुआ तो कैकेयी ने उन्हें सांत्वना देने के बजाय कहा, पुत्र, तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? राजा तो काल के अधीन होते हैं। अब तुम्हें दुख करने के बजाय राज्य संभालना चाहिए। फिर कैकेयी ने गर्व से भरत को बताया कि कैसे उन्होंने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। उन्होंने कहा कि राजा दशरथ राम के वियोग में जीवित नहीं रह पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब अयोध्या का राज्य भरत का है। कैकेयी के मुख से यह सुनकर भरत का हृदय क्रोध और घृणा से भर गया। उन्हें अपनी माता पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे जोर से चिल्लाए, माता, तुमने यह क्या कर डाला? तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरे प्रिय भाई राम को वन भेज दिया और मेरे पिता की जान ले ली। तुमने हमारे कुल पर कलंक लगा दिया। मुझे ऐसे राज्य की कोई इच्छा नहीं है जो मेरे भाई को छीन कर और मेरे पिता को मारकर मिला हो।
मैं तुम्हारे गर्भ से पैदा होकर लज्जित हूं। तुम जैसी माता इस पृथ्वी पर और कोई नहीं होगी। भरत ने कैकेयी को धिक्कारा। उन्होंने कहा कि वे कभी इस राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वे अभी वन जाकर राम को वापस लाएंगे और उन्हें ही राजा बनाएंगे। भरत का क्रोध देखकर कैकेयी भयभीत हो गईं। उधर शत्रुघ्न को जब मंथरा के कुचक्र का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने मंथरा को पकड़ लिया और उसे दंड देने का प्रयास किया। मंथरा भय से चीखने लगी। कैकेयी ने आकर मंथरा को बचाया। भरत ने राजमहल में हो रहे विलाप को शांत करवाया। गुरु वशिष्ठ और रानियों के परामर्श से भरत ने पिता महाराजा दशरथ का अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म विधिवत संपन्न किया। अपने पिता का पिंड दान करते हुए भरत का हृदय, गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों ने भरत से राज्य संभालने का आग्रह किया, लेकिन भरत ने दृढ़ता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के असली राजा केवल राम हैं। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अभी वन जाकर राम को वापस लाएंगे और उन्हें ही सिंहासन पर बिठाएंगे। उन्होंने कैकेयी के किए का पश्चाताप करने और राम से क्षमा मांगने का निश्चय किया। भरत के इस निर्णय से सभी अयोध्यावासी प्रसन्न हुए। वे भी राम को वापस लाना चाहते थे। भरत ने राम को वापस लाने के लिए एक विशाल यात्रा की तैयारी की। उन्होंने सेना, मंत्रीगण, गुरुजन, माताएं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और अयोध्या वासियों को साथ चलने के लिए तैयार किया। एक विशाल समूह राम को वापस लाने के लिए अयोध्या से चित्रकूट की ओर चल पड़ा। यह कोई बारात नहीं थी, यह पश्चाताप और प्रेम की यात्रा थी। भरत स्वयं पैदल चल रहे थे, सन्यासियों जैसा वेश धारण किए हुए। यह विशाल समूह जब चित्रकूट के निकट वन में पहुंचा तो वनवासी, आर्षि मुनि और स्वयं राम, लक्ष्मण, सीता भी इस हलचल को देखकर चकित रह गए। इतनी बड़ी सेना और इतने लोगों का आगमन देखकर वन के पशु पक्षी भी भयभीत हो गए। चित्रकूट के आर्षि मुनियों ने सोचा कि शायद कोई राजा वन को उजाड़ने आया है, लेकिन जब उन्होंने भरत को सन्यासी वेश में देखा और उनके पीछे अयोध्या वासियों के समूह को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। राम, लक्ष्मण और सीता भी दूर से इस विशाल समूह को आते देख रहे थे। लक्ष्मण को लगा कि शायद भरत सेना लेकर उनसे युद्ध करने आया है ताकि राज्य पर उसका अधिकार हो सके। लक्ष्मण क्रोधित हो गए और उन्होंने युद्ध के लिए तैयारी कर ली, लेकिन राम शांत थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता। भरत अत्यंत धर्मात्मा और मुझसे प्रेम करने वाला है। वह अवश्य ही किसी और कारण से यहाँ आया होगा। यह था रामायण कथा का 7वां भाग। हमने देखा कि कैसे भरत अयोध्या वापस आते हैं, राजा के देहांत और राम के वनवास का दुखद समाचार पाते हैं, कैसे वे कैकेयी पर क्रोधित होते हैं और राज्य को अस्वीकार कर देते हैं। हमने यह भी जाना कि कैसे भरत राम को वापस लाने के लिए अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि भरत और राम का मिलाप कैसे होता है। भरत कैसे राम से अयोध्या वापस चलने की विनती करते हैं और राम अपने वचन पर अडिग रहते हुए क्या निर्णय लेते हैं। यह रामायण के सबसे भावुक पलों में से एक है, राम भरत मिलाप। रामायण की यह महान कथा जारी रहेगी। यह रामायण कथा का भाग 7 है। यह अयोध्या कांड का एक महत्वपूर्ण भाग कवर करता है।